नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है 11th क्लास के विद्यार्थियों का हिंदी बुक का गद्यखंड भाग का पहला अध्याय पूस की रात पाठ का हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का लेखक परिचय यानी प्रेमचंद जी के बारे में और इस पाठ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। हम लोगों ने पाठ को पढ़ को कंप्लीट भी कर दिया था और आज हम लोग जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे और फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो आइए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सभी लोग प्रश्नों का जवाब देंगे और जितना भी प्रश्न आप लोग को आएगा आप लोग वीडियो एंड होने के बाद जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्नों का आप लोग को जवाब मालूम था। तो पहला प्रश्न जो है आप लोगों के बीच में ये रहा, कह रहा है कि पूस की रात नामक कहानी के लेखक कौन है। तो पूस की रात नामक कहानी के लेखक जो है हमारे प्रेमचंद जी है। मेरे भाई प्रेमचंद जो है पूस की रात कहानी के लेखक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो पूस की रात शीर्षक पाठ में एक गरीब किसान की व्यथा का जो है वर्णन किया गया है इस पाठ में। इसके बाद तीसरा है हमारा क्वेश्चन कि प्रेमचंद की कहानियाँ किस भावना से प्रेरित है। इनकी कहानियाँ किस भावना से प्रेरित है पूछा जा रहा है। तो समाज सुधार की भावना से जो है इनकी कहानियाँ प्रेरित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि खेतों की फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था। खेतों की फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था। तो उसका कुत्ता जबरा था। जबरा जो है वो भी हल्कू के साथ खेत की रखवाली करने गया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा का राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि सहाना हल्कू के पास क्यों आया था। तो सहाना हल्कू के पास क्यों आया था मेरे भाई, तो वो अपना जो है ना रुपए मांगने के लिए आया था, अपना पैसा मांगने के लिए आया था जो उसको कर्ज के रूप में दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए मांगे थे। तो किस स्वर में रुपए मांगे थे, तो खुशामद के स्वर में जो है ना एकदम खुशामद करते हुए उसने क्या किया था, अपनी पत्नी से रुपए मांगा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया। तो किससे किया था, तो पत्तियों की आग से, पत्तियों को बटर करके उसने क्या किया था, आग जलाया था और उससे फिर इसने क्या किया था, अपनी आग की रक्षा किया था, इस ठंड से बचा था। मतलब ठंड से बचा था, आग से नहीं, आग से रक्षा मतलब कि नहीं। यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया है कि ठंड की सामना करने के लिए हल्कू ने क्या किया था। तो वो पत्तियों से की आग जो है जला करके वो क्या किया था, पत्तियों को जला करके आग मतलब कि जब होने लगा था, आग जलने लगा था, तो फिर ये क्या किया था, उससे ठंड का सामना किया था। 8वां क्वेश्चन है कि हल्कू ने गड्ढे से जरा सी आग निकाल करके क्या भरी। तो क्या भरा था, तो चिल्लम भरा था। वो चिल्लम भर करके 8-10 चिल्लम जो है वो पी चुका था। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जबरा को जमीन पर क्या पड़ा मिल गया था। तो जबरा को जमीन पर हड्डी पड़ा हुआ मिला था जिसको वो चिचोड़ रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जबरा जोर से भोग कर किस ओर भागा। तो जबरा जोर से भोग करके जो है खेत की ओर भागा था, क्योंकि उसको लगा कि नीलगाय आए हुए हैं। तो नीलगाय को भगाने के लिए वो जो है जो खेतों को चर रहे थे, तो उसको भगाने के लिए ये क्या करने के लिए खेतों में चिल्ला रहा था, दौड़ रहा था उसको भगाने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय इनका मूल नाम था। और कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने प्रारंभ में किस भाषा में लेखन किया। तो किस भाषा में लेखन किए थे, तो नवाब राय के नाम से जो इन्होंने लेखन किया था। और कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है कि हल्कू की पत्नी का नाम क्या था। तो हल्कू की पत्नी का नाम जो है मुन्नी था। मुन्नी इसकी पत्नी का नाम था। हल्कू ने 3 रुपये किसके लिए बचाए थे। तो हल्कू 3 रुपये बचाए थे कंबल के लिए, कंबल खरीदने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था। तो हल्कू के कुत्ते का नाम मेरे भाई क्या था, तो इसके कुत्ते का नाम था जबरा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्कू के खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया। तो किसने बर्बाद किया था, हम लोग को मालूम ही है
कि नीलगाय जो थी उन्होंने क्या किया था, इसके खेत को बर्बाद किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था। तो प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि प्रेमचंद के पिता किस पद पर कार्यरत थे। इनके पिता किस पद पर कार्यरत थे मेरे भाई। तो इनके पिता जो है डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर कितने खंडों में विभक्त है। तो मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मानसरोवर क्या था, तो यह एक कहानी संग्रह था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था। कौन रहता है मेरे भाई, तो हल्कू रहता है इस कहानी का प्रमुख पात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान क्या है। तो गोदान क्या है, तो यह एक उपन्यास रहता है। यह एक उपन्यास है जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद को सरकारी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी थी। तो जब असहयोग आंदोलन छिड़ गया था तो उसके कारण जो है इनको अपना सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की माता की मृत्यु उनके जन्म के कितने वर्ष बाद हुई थी। तो जब ये 8 वर्ष के हो गए थे तब उस समय इनकी माता का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हमारे प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने इंटर की परीक्षा जो है किस वर्ष पास की। तो इंटर की परीक्षा जो है 1910 ईस्वी में पास किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बीए जो है कहा जा रहा है कब किए थे। तो 1919 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बीए किया था। कब किया था बीए, तो 1919 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 30 पर। कह रहा है कि प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार थे। तो ये आधुनिक काल के साहित्यकार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट के नाम से जाना जाता था। इस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। अगर राष्ट्र कवि की बात करेंगे तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता था राष्ट्र कवि। ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्र कवि कह के इनको संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा कथा सम्राट जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना प्रश्न देखना था, तो 31 प्रश्न देखना था। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 31 प्रश्न इस चैप्टर से कंप्लीट किया। तो आप लोग बताइएगा कि इन 31 प्रश्नों में से जो है कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को मालूम था। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फटाफट से चलेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, व्याख्या करने वाले क्वेश्चन को देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इन तीनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अपना आज का सेशन शुरू करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि हल्कू कंबल के पैसे सहाना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, ये पूछा गया है। तो हल्कू जो है कंबल के पैसे सहाना को देने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सहाना महाजन जो है बिना रुपए लिए नहीं मानेगा। तो बेकार के हुज्जत क्यों करे, यही सब सोच करके वह कंबल खरीदने के लिए जो 3 रुपये बचा करके रखा था वह उसे दे देता है ताकि उससे वो पीछा छुड़ा सके, क्योंकि वो पैसा लिए बगैर मानेगा नहीं। तो इसलिए वो कंबल के पैसे जो है सहाना को दे देता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न में कहा पूछा गया है कि मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में क्या अंतर है, वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि मुन्नी यानी हल्कू की जो पत्नी थी उसकी नज़र में खेती अपना हो या अन्य किसी का फिर भी खेत का लगान या मालगुजारी देनी पड़ती है, जिससे किसान धीरे धीरे और गरीब बन जाते हैं। इससे अच्छा मजदूरी है जिससे कोई झंझट नहीं है, कमाओ और खाओ, इसलिए वो हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। मजदूरी में क्या है कि हम मजदूरी करने जाएंगे किसी के यहाँ, हम जो काम करेंगे उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, तो फिर उस पैसे से हम क्या करेंगे, खाएं पिएंगे। लेकिन खेती में क्या है, अपना हो चाहे दूसरा का हो, हमें फिर लगान देना, ये देना, फसल हो पे फिर जो भी फसल होता था तो वो क्या करता था, कर्ज में ही जो है जो भी फसल पे पैसा आता था वो चला जाता था। तो इसीलिए जो हल्कू की पत्नी होती है वो बोलती है कि तुम क्या करो, मतलब कि खेती छोड़ दो, मजदूरी करो, मजदूरी में सुख है।
तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। तो हल्कू खेत पर जो है अपने ईख के पत्ती से बनी हुई झोपड़ी बना करके और अपने कुत्ते के साथ जो है यानी जबरा के साथ सो करके रात बिता रहा था और अत्यंत ठंड के कारण उसे नींद नहीं लग रही थी। तो हम लोग को मालूम ही है कि हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। तो हल्कू खेत पर जो है अपना एक ईख के पत्तों से बना हुआ मड़ैया और उसके नीचे जो है खटोला बिछा करके और एक अपना पुराना चादर, गाढ़े की चादर ओढ़ करके रात को गुजार रहा था अपने कुत्ता जबरा के साथ। और ठंड भी ज़्यादा लग रही थी तो वो सो नहीं पा रहा था। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। तो हम लोगों ने पढ़ा था किताब में, तो देखा था कि हल्कू जो है वो जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए ये आश्वासन देता है कि आज भर तुम ठंड यहाँ पर बर्दाश्त कर लो, कल से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा और तुम उसी में घुस करके सोना, फिर तुमको ठंड नहीं लगेगी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर बताया गया कि आज भर किसी तरह से ठंड सहन कर लो, कल से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब तुम उसमें घुस करके आराम से सो जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा इसलिए कहा है क्योंकि हल्कू और जबरा भीषण ठंड में भी एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख का जो है अनुभव करते हैं, ठीक ना। तो ये इसीलिए जो है हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने क्या कहा है, अनोखा कहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो हल्कू जब आकाश की ओर देखता है तो देखता है कि सप्तर्षि अभी आकाश में चढ़े नहीं है। जब सप्तर्षि जो है आकाश में चढ़ जाएंगे तब कहीं जो क्या होगा, मतलब कि रात जो गुजर जाएगा, तो वो देखता है कि अभी आकाश में सप्तर्षि चढ़े नहीं, वो सोचता है कि पहर भर से ज़्यादा रात बाकी है। तो वहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि हल्कू को जब अत्यंत ठंड लग रही थी तब उसने आकाश की तरफ देखा कि 7 तारों का समूह अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, तब वो समझ जाता है कि रात अभी पहर भर से बाकी है। 7 तारों का समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं। तो सप्तर्षि लिखिए या 7 तारों का आप समूह लिखिए, बात एक ही है। तो आया बात समझ में आप लोगों को। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को। और जो विद्यार्थी इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि उनको किसी भी क्लासेज का PDF नोट चाहिए तो वहां से उनको मिल जाएगा आसानी से। अब अगला क्वेश्चन है कि जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। तो जब हल्कू भीषण ठंड के कारण सो नहीं पाता है तब वह आग में बगीचे में जाता है और ढेर सारी पत्तियों को जो है ना, सॉरी आम के बगीचे, आग हम बोल दिए गलती से, आग नहीं होगा आम होगा। मतलब जब हल्कू को भीषण ठंड लग रही थी तो उसके भीषण ठंड लगने के कारण जो वो क्या करता है, सो नहीं पाता है, तो वो आग कह रहे हैं आम के बगीचे में जाता है और ढेर सारी पत्तियों को बटोर करके इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा करके अपने शरीर को गर्म करता है और इस प्रकार वो ठंड का सामना करता है। तो आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है, कैसे अपना रात को गुजारता है। अगला क्वेश्चन जो है कि दोनों खेत की दशा देख रहे थे, मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी पर हल्कू प्रसन्न था, क्योंकि मतलब कि क्यों प्रसन्न था या ऐसा क्यों था, क्यों हुआ था, मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण था। तो हम लोगों ने देखा था कि मुन्नी जो उदास इसलिए थी क्योंकि वो सोच रही थी कि अब जो है हमें मेहनत करके मजदूरी करके जो है अपना कर्ज को चुकाना पड़ेगा, और हल्कू इसलिए खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि अब जो दोबारा हमको खेत में आकर के ठंड में जो है रात को गुजारना नहीं पड़ेगा, आराम से घर में हम सोएंगे। तो हल्कू इसलिए वो प्रसन्न रहता है और मुन्नी इस वजह से जो वो उदास रहती है। तो यहाँ पर उत्तर में दे रहा है कि हल्कू को उस रात अत्यंत ठंड लग रही थी, तब वह उधर आम के बगीचे में पत्तियों को जला करके आग ताप रहा था, तब तक इधर नीलगाय द्वारा पूरा खेत चरा जा रहा था और बेचारा जबरा फसलों को नहीं बचा सका। तब सवेरे सवेरे मुन्नी आई और उसे जगाई और बोली, तुम सोए ही रहोगे, पूरा फसल बर्बाद हो गया है। ये देखकर मुन्नी उदास हो गई, परंतु हल्कू जो प्रसन्न था कि मजदूरी करके जीवन जी लेंगे, और ये भी वो सोचता है कि रात तो हमको आकर के खेत में गुजारना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से घर में सोऊंगा। तो यह हमारा लघुत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग व्याख्या करने वाले प्रश्न को देखेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से व्याख्या करने वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, इसकी व्याख्या करें। तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक भारतीय किसानों की गरीबी और करुणा को व्यक्त किए हैं। इससे भारतीय किसानों की
दयनीय दशा का पता लग चलता है। हल्कू रात दिन एक करके ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचाता है, परंतु यह महाजन सहना ले जाता है जैसे उसका जन्म ही बाकी चुकाने के लिए हुआ हो। तो ये बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, इस प्रश्न का क्या था, व्याख्या करने वाला उत्तर था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें मजा दूसरे लूटें। तो इसका उत्तर क्या होगा जी? तो इसका उत्तर देखिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद द्वारा रचित पुष्प की शीर्षक कहानी से लिया गया और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि ठंडी रातों में हल्कू और जबरा एक गाढ़े की चादर के सहारे खेत की रखवाली कर रहे होते हैं। अत्यंत ठंड के कारण उसे नींद नहीं आती है। मेहनत करके हल्कू जो कुछ पैसा बचाता है वह कर्ज को चुकाने में चला जाता है। और कहा जा रहा है कि महाजन गरीब किसानों को लूटते हैं और मजे करते हैं। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा क्या है, उत्तर है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 8 प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा, 8 प्रश्न, और 2 प्रश्न जो है आपका क्या था, व्याख्या करने वाले में था। 2 प्रश्न हम लोगों ने व्याख्या का देखा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 10 प्रश्न यहाँ पर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब 11वां प्रश्न को देखते हैं कि 11वां प्रश्न हमारा कौन सा है। तो 11वां प्रश्न है पूस की रात कहानी का सारांश पूछा गया है। और 11 प्रश्न के बाद जो है अगला जो 12वां प्रश्न है वो है कि पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, ठीक ना, पत्र नहीं पात्र। जबरा क्या एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम सारांश की बात करेंगे तो आप लोग सारांश यहाँ पर देख सकते हैं कि पाठ जो हम लोग पढ़े थे वही पाठ को जो है शॉर्ट में करके इसका सारांश दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग जरूर कॉपी में उतार लीजिएगा। सेकंड स्लाइड भी आप लोग देख लीजिए, इसको जरूर आप लोग उतार लीजिएगा क्योंकि मैंने पाठ आप लोग को पढ़ाया था, ऑलरेडी सब चीज़ बताया था। तो सारांश मैंने आप लोग को चाहिए कि खुद से सारांश लिखे, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है तो वो इसको ज़रूर देख लेंगे और सारे सारांश को जो आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि पाठ का सारांश इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो कह रहा है कि पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है और इस कहानी में हल्कू और मुन्नी के अलावा एक और प्रमुख पात्र जबरा यानी कुत्ता है। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय होता है, साथ ही जबरा परिवार के एक अभिन्न सदस्य भी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस कहानी में जबरा बहुत महत्व रखता है। वह रात को खेत की रखवाली करने में जबरा का भी अहम भूमिका होता है। जब रात में नीलगाय खेत में आता है तब वह बहुत भोंकता है, लेकिन ठंड के कारण खेत का मालिक हल्कू नहीं जग पाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन जबरा अपने मालिक को जगाने का बहुत प्रयास करता है। इसके पता चलता है कि जबरा का इस कहानी में बहुत महत्व है, क्योंकि महत्व है ही। जबरा जो है अपने मालिक की बातों को मानता है, खेत की रक्षा करने के लिए वो भी गया हुआ रहता है। नील गायों की आने की आवाज़ सुन करके, आहट सुन के वो क्या करता है, खेत में दौड़ दौड़ कर भोगता है, लेकिन वो खेत को बचा नहीं पाता है। तो यही था हमारा पूस की रात कहानी और उससे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा, इस पार्ट को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को आप लोगों ने देखा, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग रेगुलर क्लास के साथ जुड़िए और जिन विद्यार्थियों को पैनल पीडीएफ चाहिए या चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में जो है लिंक पिन किया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने कितना सही किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।